रवि एक महत्वाकांक्षी फोटोग्राफर था जिसे अनोखी और पुरानी चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। उसे विश्वास था कि पुराने कैमरों में एक अलग ही जादू होता है जो तस्वीरों को जीवन से भर देता है। एक दिन वह अपने शहर के एक एंटीक स्टोर में गया जो बहुत पुराना और धूल धूसरित था। वहां उसे एक बहुत ही अनोखा और पुराना कैमरा दिखा। उसकी बॉडी पर काले धागे लिपटे हुए थे और उस पर किसी अनजान भाषा में कुछ लिखा हुआ था। रवि ने दुकानदार से कैमरे के बारे में पूछा। दुकानदार ने घबराते हुए कहा, यह कैमरा मत लो, यह श्रापित है। इसने कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। रवि को लगा कि दुकानदार बस कोई डरावनी कहानी बना रहा है ताकि वह इसे महंगे दाम में बेच सके। उसने दुकानदार की चेतावनी को नजरअंदाज किया और वह कैमरा खरीद लिया। रवि बहुत उत्साहित था। उसने आते ही अपने स्टूडियो में कैमरे का परीक्षण करने का सोचा। उसने पहले अपने कमरे की तस्वीर ली। जब उसने तस्वीर को देखा तो वह सन्न रह गया। तस्वीर में उसके पीछे एक धुंधला साया दिख रहा था। पहले तो उसने सोचा कि शायद यह प्रकाश का कोई खेल होगा, लेकिन जब उसने अपने दोस्त अर्जुन और रिया के साथ तस्वीरें लीं, तो हर तस्वीर में वही रहस्यमयी परछाई दिखाई देने लगी। धीरे धीरे परछाई स्पष्ट होने लगी। अब उसमें एक धुंधला चेहरा दिखने लगा था, एक अधजला चेहरा जिसकी आंखें कोयले जैसी काली थीं। रवि अब थोड़ा घबराने लगा था। तस्वीरों में दिखने वाली परछाई अब केवल तस्वीरों तक सीमित नहीं रही। रात में दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे। अजीबो गरीब सरसराहट की आवाजें आने लगीं। घर के शीशों में कोई और परछाई दिखने लगी। एक रात रवि को ऐसा लगा जैसे कोई उसके कमरे में चल रहा हो। उसने धीरे से लाइट ऑन की, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन फिर उसका कैमरा खुद ब खुद चालू हो गया और फ्लैश चमका। रवि ने कांपते हुए कैमरे में से तस्वीर निकाली। तस्वीर में वह अपने बिस्तर पर सोता हुआ दिख रहा था और ठीक उसके सिर के पास वही काला चेहरा झुका हुआ था। अब रवि को समझ में आने लगा था कि यह कोई साधारण कैमरा नहीं था। रवि ने कैमरे के इतिहास की जानकारी निकालनी शुरू की। उसे पता चला कि यह कैमरा करीब 50 साल पहले एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर अर्जुन मेहरा का था। अर्जुन एक रहस्यमयी मौत का शिकार हुआ था। कहा जाता था कि अर्जुन जब इस कैमरे से आखिरी बार तस्वीरें ले रहा था, तो वह अचानक गायब हो गया। उसके बाद जिसने भी इस कैमरे को इस्तेमाल किया, वह कुछ ही दिनों में रहस्यमयी तरीके से मारा गया। रवि को अब समझ में आया कि उसे इस कैमरे को फौरन नष्ट करना होगा। रवि ने कैमरे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे जमीन पर पटका, कैमरा जरा भी नहीं टूटा। उसने कैमरे को आग में डालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही आग बढ़ी, कैमरा अपने आप हवा में उठ गया और आग बुझ गई। अचानक कैमरे का लेंस अपने आप घूमने लगा और एक तस्वीर खींची गई। जब रवि ने डरते हुए तस्वीर निकाली, तस्वीर में वह खुद था, लेकिन इस बार उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके चेहरे पर अजीबो-गरीब दरारें थीं, जैसे वह धीरे-धीरे किसी दूसरी दुनिया में जा रहा हो। रवि का दोस्त अर्जुन, जो पैरानॉर्मल घटनाओं में रुचि रखता था, उससे मिलने आया। अर्जुन ने कैमरे को देखते ही कहा, यह कोई साधारण भूत नहीं है, बल्कि एक श्रापित आत्मा इस कैमरे में कैद है। अर्जुन ने सुझाव दिया कि उन्हें इस आत्मा को मुक्त करना होगा। वे दोनों एक तांत्रिक के पास गए, जिसने बताया कि इस कैमरे में फंसी आत्मा को मुक्त करने के लिए उसे वहीं ले जाना होगा जहां अर्जुन मेहरा की मृत्यु हुई थी। रवि और अर्जुन उस पुरानी हवेली में पहुंचे जहां अर्जुन मेहरा आखिरी बार देखा गया था। हवेली सुनसान और भूतियां लग रही थी। जैसे ही उन्होंने वहां कैमरा रखा, हवेली में अचानक अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं। हवा में किसी के चीखने की आवाजें आने लगीं। कैमरा हवा में उठ गया और अपने आप तस्वीरें खींचने लगा। आखिरकार तांत्रिक ने मंत्रोच्चार शुरू किया और कैमरा अचानक जोर से जमीन पर गिर गया। कैमरे के लेंस से एक अजीब सी काली धुंध निकली और हवेली की दीवारों में समा गई। कैमरा अब एक साधारण कैमरे की तरह लग रहा था। रवि ने चैन की सांस ली और सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन जब वह अगली सुबह उठा तो उसके टेबल पर वही कैमरा रखा था। उसने कांपते हाथों से कैमरा उठाया और उसमें से एक नई तस्वीर निकाली। तस्वीर में रवि नहीं था, बल्कि अर्जुन था, जो अब एक काले चेहरे वाले भूत में बदल चुका था। तभी कैमरा अपने आप ऑन हुआ
और एक और तस्वीर ली गई। इस बार तस्वीर में रवि अपनी ही मौत की हालत में पड़ा था। रवि ने कांपते हाथों से तस्वीर नीचे गिरा दी। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन तभी कैमरे का फ्लैश अपने आप चमका। एक और तस्वीर निकली। इस बार तस्वीर में रवि अपने ही कमरे में पड़ा था, बिल्कुल निश्चल, उसकी आंखें हमेशा के लिए खुली हुईं। अगली सुबह रवि का कोई अता पता नहीं था, बस उसके कमरे में एक पुराना कैमरा रखा था और उसकी आखिरी तस्वीर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।